भाई बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं कोरोनरी डिजीज यानी दिल की बीमारी। ये दिल की बीमारी क्यों पैदा होती है, जिसके कारण घबराहट, बेचैनी, छाती में दर्द, बीपी या हार्ट अटैक और आपका पैरालाइज और ब्रेन हेमरेज एक ही कारण से बन जाता है। क्यों बनता है? रसात रक्तम ततो मांसम मांसान वेदस ततो अस्थि अस्थम मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। जो खाते उससे रस बनता है और रसाग्नि के द्वारा पाक होकर के वह रक्त बन जाता है। अब ये रसाग्नि क्या है आपको मैं इसको बताता हूँ। जब हम भोजन करते हैं तो ये भोजन पहले आपके आमाशय में जाता है। आमाशय में गैस्ट्रिक जूस इसको पतला करता है, डाइल्यूट करता है, और जो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलकर के आपकी छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत में दो जूस आते हैं। एक आपके पैनक्रियाज से आता है, पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा, और एक आपके लीवर से जो गॉल ब्लैडर होता है वहाँ से बाइल डक्ट के द्वारा आता है। ये दोनों एंजाइम आकर के इस भोजन को कन्वर्ट कर देते हैं, जिसमें शुगर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में आ जाता है और फैट जो खाया वो फैट के रूप में बन जाता है, और इस फैट का डाइजेशन करके जो कीटोन होता है कीटोन बन जाता है। यानी यही छोटी आंत के अंदर, हमारे अंदर छोटी आंत के अंदर रक्त का निर्माण होता है, जिसको हमारी रक्तवाही नालियाँ जो छोटी आंत में होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जब वह कच्चा रस रह जाता है, यानी आमाशय का रस सही, गैस्ट्रिक जूस पूरा नहीं बनता, या पैनक्रियाटिक जूस ज़्यादा नहीं बनता, या बाइल डक्ट से हमारे जूस नहीं आ रहा, लीवर का जिसको जूस बोलते हैं वो नहीं आ रहा है, तो वह उसको तोड़ करके खून में परिवर्तित नहीं बन जाता, वो रस से रक्त ना बन करके कच्चा रस बन जाता है। और ये कच्चा रस जब हृदय के पास पहुँचता है तो जो खून को ले जाने वाली नालियाँ होती हैं हार्ट की तरफ, जिसको आप कोरोनरी डिजीज कहते हैं, वो हार्ट की तरफ जिस रास्ते से, जिन नलियों से ब्लड जाता है, वो ब्लड जब कच्चा रह जाता है तो उनमें चिपकता हुआ चला जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी कोरोनरी डिजीज इसलिए पैदा हुई कि नसों में ब्लॉकेज पैदा हो गई। अब ये क्यों पैदा हुई? क्योंकि आपने भोजन के बीच में पानी नहीं पिया। आपको भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए। अगर आपको भोजन की इच्छा नहीं है तो साथ में आपको अचार वगैरह का प्रयोग करना चाहिए और कम भोजन करना चाहिए। भोजन कम करने से अपने आप डाइजेशन पावर बढ़ जाती है और इस तरह की बीमारी खत्म हो जाती है। क्योंकि आज जो सबसे पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं देख रहा हूँ, इस बीमारी के कारण बीपी, शुगर, ये सभी चीज़ें इसी के कारण बनती जा रही है। जब भोजन कच्चा रह गया, और भोजन कच्चा हम ज़्यादा चिंता करते हैं, उसके कारण भी कच्चा रह जाता है। अक्सर भोजन के बीच में आप पानी नहीं पीते, और अपना जो आटा है वह भी आप 5 किलो गेहूँ में 2 किलो चना और 1 किलो जौ डाल करके मोटे आटे की रोटी बनाइए। उससे, क्योंकि जौ जो है वो लैक्टेटिव है, कभी बीपी नहीं बढ़ने देता, खून की गर्मी को निकालता है। चना जो है वो रक्त शोधक और ताकतवर है, जो पेट को साफ करता, कब्ज नहीं होने देता और गैस का निर्माण नहीं होने देता। और गेहूँ जो है लघु सुपाच्य है, जो आसानी से हजम हो जाता है। इस तरह की रेशो का अगर आप भोजन बनाएंगे और उस भोजन को अगर आप खाएंगे, मोटे आटे की रोटी बनानी चाहिए, अच्छा घी लगा करके खानी चाहिए। घी खाने से भी डाइजेशन पावर बढ़ती है, क्योंकि वो कहीं चिपकता नहीं है, सलेक्शन होता है, मलों को भी बाहर निकाल करके ले जाता है। ये हमारे अंदर एक भ्रांति बांट दी गई है कि घी खाएंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। जिन लोगों ने कोरोनरी डिजीज हुई या हृदय रोगी बन गए हैं, डॉक्टर्स ने उनका घी बंद करा दिया, लेकिन बीपी की दवाइयाँ बंद नहीं होती। कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ता जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खानी पड़ रही है। अगर घी के कारण कोलेस्ट्रॉल था, अगर घी के कारण बीपी था, तो आपने तो दवाइयाँ जो है, घी तो बंद कर दिया, दवाइयाँ क्यों नहीं बंद हो रही? इसका तो कोई और रीज़न है, और वो रीज़न है आयुर्वेद के अनुसार कि आपका खाया हुआ आहार सही रूप से पाचन नहीं हो रहा। इसको पाचन करने के लिए समय पर कीजिए भोजन। सुबह 4 से 9 के बीच में भोजन कर लीजिए, और शाम को भी 4 से 9 के बीच में भोजन कर लीजिए। और डॉक्टर्स ने अगर आपकी कह दी 90% आपकी ब्लॉकेज हो गई है, तो आप लोग पीपल के पत्ते ले लीजिए। पीपल को भी हृदय का स्वरूप माना गया है। पीपल के पत्तों का पानी कवाथ बना करके भोजन करने के पश्चात जब दोबारा भूख लगती है, तब आप उसे कवाथ को पी जाइए, क्योंकि कवाथ को हमें तभी लेना चाहिए जब आपका भोजन डाइजेस्ट हो जाए।
तो चने आप पीपल के पत्तों का पानी जो है, यानी एक मुट्ठी समझिए आप पत्ते डाल लीजिए, उसमें 3 गिलास पानी डाल दीजिए, 1 गिलास पानी रह जाए, उसको कवात बोलेंगे। उस कवात को भोजन में जब भूख लग जाए तब उसका प्रयोग कर लीजिए, आपकी कोरोनरी डिजीज खत्म हो जाएगी। बाकी किसी भी प्रकार के हृदय रोग से घबराने की आवश्यकता नहीं। मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है और हमने बहुत ही उत्तम औषधियाँ भी बनाई है। अब इसके लिए आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, पेसमेकर नहीं लगवाना पड़ेगा, स्टंट नहीं लगवाने पड़ेंगे, बाईपास सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। अगर आप हमारे अनुसार भोजन व्यवस्था रखते हैं और हमारी औषधियों का प्रयोग करते हैं, गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी भी रोग से परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, तो आप टीवी स्क्रीन के नीचे जो नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फोन कीजिए। मैं आपसे बात करूंगा, आपके रोग का सही कारण जानते हैं कि आपका निदान सही समय पर सही ढंग से किया जाएगा। जय भारत, जय भारती।